Hello bachcho, let's read out the question first. Each plate of parallel plate air capacitor has an area S. What amount of work has to be performed to slowly increase the distance between the plates from x1 to x2 if the voltage across the capacitor which is equals to V is kept constant in the process. So यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इस तरीके से लेट सपोज कि हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके प्लेट का जो एरिया है वो हमें दे रखा है एस के बराबर। सो जब हम क्या करते हैं, जो पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस है उसको x1 टू x2 क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। सो इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है उसको क्या रखा गया है, कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो हम बताना है टू इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बाय x1 टू x2 कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं वर्क डन की बात करूं, सो लेट्स सपोज कि वर्क डन WD है। सो ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। आज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें सिंपली ये पोटेंशियल एनर्जीज को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। सो देखिए सबसे पहले तो मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूँ। सो देखिए वोल्टेज को कांस्टेंट किया गया है। सो वोल्टेज की टर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर के अक्रॉस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। जहां पर जो कैपेसिटेंस है C, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इनटू परमिटिविटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस इनिशियल केस में डिस्टेंस क्या था, x1 था। सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 C की जगह पर क्या हो जाएगा, S एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस इनिशियली कितना था x1, और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली v का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वोल्टेज क्या है थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है। सो इसीलिए यहाँ पर x1 रहेगा और ये v का स्क्वायर। सिमिलरली यदि मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगी, S एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट x2, ठीक है, फाइनल केस में। और पोटेंशियल सेम है, दैट इज v का स्क्वायर। सो बस अब यहाँ से हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज WD इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UR, दैट वुड बी इक्वल्स टू। यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन काट सकता हूँ, देखिए। सो 1/2 को कॉमन काट लिया, S कॉमन काट लिया, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन काट लिया, V स्क्वायर को कॉमन काट लिया। सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, UF दैट इज 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी से और एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के फॉर्मूले से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।